नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जेटेट के बारे में। आखिर जेटेट वाले अभी क्या पढ़ें, क्योंकि जेटेट का सिलेबस तो नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है कि आखिर जेटेट का सिलेबस नहीं है तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम तो 100% मैट्रिक एग्ज़ाम से पहले ही लोग ले लेगा, इतना तो कन्फर्म रहिए। उससे आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये लोग का प्लान है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम और जेटेट का एग्ज़ाम, ठीक है, दोनों को साथ में लेके रिजल्ट दे देना। क्योंकि फॉर्म भरा चुका है, सिर्फ एडिट का डेट देना है और एक छोटा सा नोटिस दे देना है 2016 का ही पीडीएफ को। ठीक है, क्योंकि ये 2016 का ही जो सिलेबस है, ठीक है, उनको उसमें ही हेर फेर करेंगे। हाँ, सिलेबस चेंज होगा। अब वो ज़माना नहीं रहेगा कि आसान क्वेश्चन जो आ जाता था वैसा नहीं। सिलेबस में मतलब चेंज कहने का मतलब है कि जैसे 5 पॉइंट था पहले पढ़ना, तो अब ये लोग 15 पॉइंट करेगा। जैसे अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पहले का आप पॉइंट देख सकते हैं, को कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, उसमें मान के चलिए 2 4 10 पॉइंट जोड़ देगा। सिंपल बात है कि जैसे सिलेबस पहले सीजीएल का चेंज हुआ, हिस्ट्री में देखिए सिलेबस पहले नागपुरी जो पढ़ना था उसमें एक किताब पढ़ना था, तो क्या किया, उसको 10 किताब बोल दिया पढ़ना है आपको। उसी तरह से आपका सिलेबस चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ समझना है कि आपका जो सिलेबस जो है पेडागोजी पेडागोजी आपका वही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पेडागोजी में कोई खास चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा शिक्षा शास्त्र को कठिन बना देगा। क्वेश्चन आपको सीटेट लेवल का होगा, क्योंकि बार बार बोल रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल का होगा, सीटेट लेवल का। तो सीटेट लेवल का क्वेश्चन होगा। अब जैसे कि पेडागोजी हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका मैथ। मैथ पूरी तरीका से आपको टेंथ लेवल देखिए, यूपीएससी में भी 10th लेवल बोलता है, लेकिन आप उसका क्वेश्चन जाके देखिए, आपको बनेगा ही नहीं बनेगा, इतना टफ देता है। तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से पास करते हैं अगर पास कर जाइएगा, अगर अभी से तैयारी अच्छे से करिएगा तो। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि आपको एस टी एस सी को 75 नंबर लाना है। 150 नंबर के एग्जाम में, मतलब 150 क्वेश्चन है, उसमें 75 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और जनरल को मान के चलिए 90 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, 60% मान के चलते हैं कि हम लाना ही है। तो तो आपको अभी से तैयारी पेडागोजी का और एसएसटी वाले जो 6 to 8 है, तो आपके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। आपको सिंपल सा बात है, एसएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने शुरू कर देना चाहिए। और वो ऐसे शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले तो शुरू कर ही दिए हैं, उनका वो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जो लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया उनके लिए बात हो रहा है, क्योंकि धरती में 5% 10% हमेशा तेज रहते हैं। ठीक है, और असलियत में वही नौकरी लेते हैं अंतिम में। अब बाकी का तो फेल होना ही होना है। जैसे अभी 26,000 सीट आया है, 2.5 लाख लोग भरे हैं, तो बाकी तो फेल ही होंगे। बाकी तो 26,000 को नौकरी मिलेगा ना। तो उसी तरह से पढ़ने वाले तो पढ़ के ख़त्म भी कर दिए हैं। जो सीटेट का तैयारी करते हैं, जो सीटेट मतलब पास किए हैं, तो क्या लग रहा है वो लोग तेज नहीं हैं? वैसे ही सीटेट थोड़े पास कर गए, 90 नंबर 100 नंबर लाए हैं। हाँ, लेकिन जो सीटेट 4 बार फेल हुए हैं वही सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। और जो 2016 में फेल हुए हैं जेटेट, वो सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और वही लोग फेल होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में बुरी तरीक़ा से फेल हो कि वो भी एक बार नहीं 3 बार एग्ज़ाम लिखा है लोग, अब फेल होकर बैठा हुआ है। उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्या चीज़ का? सिलेबस का। और एक चीज़, कुछ लोग क्या किए हैं, छोटा सा गाइड ले लिए हैं और गाइड लेके चुपचाप लगे हुए हैं। तो उनका तो खैर ये हाल होगा, रिजल्ट के बाद बेइज्जती हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसा लोगों का आजकल सब जगह बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि गाइड का ज़माना नहीं रहा। अब क्वेश्चन बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कपूर्ण क्वेश्चन आता है। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, जाके सीटेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, ₹2 भी नहीं लगता है, डाउनलोड करिए। अभी अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास गूगल है, फ़ोन चला रहे हैं, देख लीजिए। कोई बिना मतलब रटत विद्या नहीं आता है, सिर्फ तर्क वाला क्वेश्चन रहता है। तो आपको तर्कशील क्वेश्चन आएगा, ना कि रटंत विद्या। उसको स्टैटिक जीके बोलते हैं। स्टैटिक जीके नहीं आता है अब आता है तर्क वाला। ठीक है, तो ऐसे तर्क वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कम से कम गंभीर होके 4 महीना पढ़ना पड़ेगा, 3 महीना पढ़ना पड़ेगा। वो 1 महीना 15 दिन का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सिमडेगा के हैं तो हमारे कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोचिंग में शानदार तैयारी चल रहा है जेटेट का। ठीक है, जिस तरह से हमने सीटेट का रिजल्ट दिया है उसी तरह से अभी जेटेट का रिजल्ट 50 से ऊपर लोग हमारे कोचिंग से पास होंगे, क्योंकि अब जितना लोग पढ़ रहे हैं उतने ही ना बोलेंगे, 50-60 जो भी है। ठीक है, तो अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, देखिए ये फ़ोन नंबर है, आप इनसे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा एड्रेस है नाइस ITA गली या तो राज हॉस्पिटल गली, जो बोलिए उसी में। ठीक है, तो ये फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आपके पास 4 महीना है, अधिक से अधिक 4 महीना में जो करना है करिए, क्योंकि आप तो पता है यहाँ पर वैकेंसी एक बार आया तो 15 साल बाद आता है। तो अगर आपको 15 साल बाद फिर तैयारी करना है तो अभी ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे। तो यही चीज़ है, जैसे 2016 लोग को फेल हुए तो आज उनको मेंस लिखने नहीं मिला। ठीक है, भटकते रह गए। तो इसी तरह से अभी आने वाला जो 24,000 बहाली है तो वहाँ भी आपको मेंस लिखने नहीं मिलेगा, तो फिर भटकिएगा। तो DLED और BEd करके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, बेकार पैसा बर्बाद किए हैं खाली। ठीक है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो अब बाकी जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह से, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है इस युग में। अभी सरकारी और नौकरी तो आना ही आना है। हेमंत सरकार में भी आया, आगामी सरकार में जो भी आएगा उसमें भी आएगा। भले लेट लतीफ़ा होता है उधर, अब भारत में हर राज्य में यही हाल हो गया है। यूपी में कौन सा स्पीड से आ गया, बिहार में कौन सा आ गया, देखिए अभी बिहार में लेट हो रहा है, लेकिन अंततः हो जाता है पढ़ने वालों का। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।